हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। न्यूज़ग्राम देख रहे हैं आप। सुशांत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। हमारी नजर लगातार उस खबर पर बनी हुई है और इस बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक बेटी सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई। बड़े सपने लिए 3 करोड़ 80 लाख मतलब करीब 3.25 करोड़ की स्कॉलरशिप पाकर सुदीक्षा अमेरिका में पढ़ रही थी। अपने घर पर आई हुई थी, लेकिन मनचलों की वजह से जान गंवानी पड़ी। अब सवाल ये, यूपी में बदमाशों को डर क्यों नहीं लगता? मैं यूपी के उस इलाके से आती हूँ जहाँ लड़कियाँ मुश्किल से सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ाई कर पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़खानी एक बड़ी समस्या है और ज्यादातर माता पिता सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना असुरक्षित है। मुझे अपने माता पिता को समझाना पड़ा कि मुझे मेरी पढ़ाई जारी रखने दो और मुझे घर से बाहर निकलने दो और कोएड स्कूल में पढ़ने दो। और मैं अपने पिता को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मेरे सपनों को जीने दिया। सुदीक्षा के सपने बड़े थे। सुदीक्षा ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंटर बोर्ड में टॉप किया। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के दादरी में रहने वाली सुदीक्षा को HCL कंपनी से 3.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली। सुदीक्षा स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ रही थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि मनचलों की वजह से उसे भारत में आने पर जान गंवानी पड़ी। बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाके फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा घर में मातम है। जांच के बाद पुलिस कहती है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ये सिर्फ सड़क हादसा था। सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी। बुलंदशहर के डीएम ने कहा कि बाइक चाचा नहीं नाबालिग भाई चला रहा था, जिस वजह से हादसा हुआ। तो इसमें कतिपय बात यह है कि एक तो नाबालिग जो भाई थे वो बाइक चला रहे थे, ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे। अब चाचा का बाइक चलाना ये बात गलत है, वेरीफाई कर लिया गया है। बाइक ये चला रहा था। अच्छा, बच्चा साथ में ही था। अच्छा, ये साथ में था, लेकिन बाइक कौन चला रहा था? जैसे बच्चा बोल रहा है कि ये चला रहा है। सतेंद्र चला रहा था। पुलिस प्रशासन जांच किए बगैर सड़क हादसा बता रहा है। यही वजह है कि पिता को सरकार और प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद नहीं दिख रही। जिसकी बेटी की जान गई उसके लिए ये मर्डर है। सड़क पे दिन दहाड़े ऐसे केस हो रहे हैं, क्या उम्मीद करेंगे? सरकार से क्या उम्मीद करें? अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है उनने। कब बोले तो रोड एक्सीडेंट हो गया है। रोड एक्सीडेंट ऐसे ही हो जाता है, चलती चलती बाइक अपना गिर जाते हैं दोनों सवारी। रोड एक्सीडेंट होता है तो किसी से टकराता है, ये एक्सीडेंट करा गया है। जानबूझकर मर्डर, सीधा जानबूझकर मर्डर, हत्या। इस बीच पुलिस ने सुदीक्षा के भाई का बयान भी जारी किया है, जिसमें वो बाइक चलाने का दावा कर रहा है। जी हमारे थी 30 की स्पीड से। दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल पहुँच के मामा के पास पहुँच के स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गेल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चले, मामा जी से बात कर ली। नो ठीक है। अब होश आया क्या वहाँ जो आगे निकल गो, वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी वहाँ ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रही है, उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी। पिता को प्रशासन के दावे में यकीन नहीं और कह रहे हैं कि छेड़खानी की कोशिश हुई, जिस वजह से बाइक हादसे का शिकार हुई। सदमे में है, कोई कुछ भी बोल सकता है। अब गर्मी भी है, काफी टाइम हो गया है। इतना बड़ा घटना किसी के साथ होता, कोई भी सदमे में आ सकता हो, कोई भी कुछ भी बोल सकता है।
इस बीच बुलंदशहर पुलिस औरंगाबाद इलाके के सीसीटीवी कैमरे तलाश रही है। ये एक दुकान में कैद तस्वीरें हैं जिनमें 2 संदिग्ध युवक बुलेट चलाते नजर आते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर लगा है और वीडियो घटना से करीब 5 मिनट बाद का है। पिता के सपनों को पूरा करने सुदीक्षा अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज पढ़ने गई थी। कोरोना की वजह से घर वापस आई थी। 10 दिन बाद उन्हें वापस लौटना था, लेकिन अब उनके साथ पूरे परिवार का सपना भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसे इसका भला हुआ है, ऐसे और बच्चों का भी भविष्य निकल गया। पिछले महीने ही गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भतीजी के साथ छेड़खानी का विरोध कर रहे थे विक्रम, और अब परिवार का आरोप है कि मनचलों की वजह से बीच सड़क पर सुदीक्षा को भी जान गंवानी पड़ी। इस बीच घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीएसपी प्रमुख ने सुदीक्षा की मौत पर योगी सरकार को घेरा है। ट्वीट करके कहा है, बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद है, अति शर्मनाक एवं अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की यह पुरजोर मांग है। पिता का तो सपना चकनाचूर हो गया, होनहार बेटी चली गई, और इस वक्त वही पिता जितेंद्र भाटी, जी हाँ सुदीक्षा के पिता, हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी जी, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज की संवाददाताएं सर आपके साथ हैं। इस दुख की घड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि चाचा सुदीक्षा के और भाई सुदीक्षा का, दोनों उसके साथ थे, उन्होंने आपको क्या बताया, कैसे हुआ यह पूरा हादसा, आप बताइए दर्शकों। मेरे पास मेरे भाई की कॉल आई कि भाई एक्सीडेंट होगा जी। मैंने उसके अपनी बेटी के फोन पे फोन करा, सुदीक्षा के पे। वो इनने नहीं, कोई और था वहां पे जिसने फोन उठाया। उनने मुझे घटना की पूरी बताई कि ये तो ठीक है और सुदीक्षा भाटी गंभीर चोट है, शायद मुश्किल बचे वो, या स्पोर्ट पे भी मौत हो चुकी हो। और पूछिए मैम। मैं समझ रही हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है इस समय बात भी कर पाना, लेकिन ये कि छेड़खानी हो रही थी, बाइक सवार थे साथ में जो परेशान कर रहे थे लगातार, ये आपको जानकारी कैसे मिली, किसने दी आपको ये जानकारी? भाई भतीजे ने। अच्छा, पुलिस तो ये कह रही है कि दरअसल ऐसा कोई मामला ही नहीं है। आपने भी सुना होगा बयान जो डीएम साहब का सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि कोई छेड़खानी का मामला नहीं है। दरअसल जो भतीजा था आपका वो नाबालिग था और वो कह रहे हैं वो चला रहा था मोटरसाइकिल और इस वजह से ये हादसा हुआ। जी। तो वो जो कॉल दिखा रहे हैं उस पर जो वाइट दिखा रहे हैं वो मेरे भतीजे की है। वाइट जो दिखा रहे हैं वो मेरे भतीजे की है मैम जी। जो बुलंदशहर से वाइट दिखा रहे हैं वो मेरे भतीजे की है जी। और जो वाइट दिखा रहे हैं वो मेरे भतीजे की है। तो वाइट में वो दिखा रहे हैं कि भतीजा बयान दे रहा उसमें, भतीजे की वाइट दिखा के वो नाबालिग बता रहे हैं। जब भतीजे है वो नाबालिग दिखा रहे हैं तो भतीजा ये भी तो बता रहा होगा छेड़खानी हुई है। मैम भतीजा ये भी तो बोल रहा है कि उनके साथ छेड़खानी हुई है, उनके साथ आगे पीछे मोटरसाइकिल दौड़ाई गई है और उनके आगे ब्रेक मारे गए हैं कट मार के। ये भी भतीजा बोल रहा है। भतीजा ये भी बोल रहा है कि वहां पे और भी व्यक्ति हैं। भतीजा ये भी बोल रहा है कि वहां पे और भी व्यक्ति हैं। डीएम साहब बोल रहे हैं कि भतीजा बाइक चला रहा था, भतीजा ही बाइक चला रहा था। भतीजा बयान भी दे रहा है, उनको भी डीएम साहब सुन लें। अगर वो सुने होंगे तो फिर ये नहीं कहेंगे भतीजा नाबालिग था। भतीजा नाबालिग था, भतीजा 17 साल का था जी। अब उसे नाबालिग मान लीजिए, बालिग मान लीजिए। जो यहाँ से चला जा रहा है 60 किलोमीटर की दूरी जिसने तय कर ली है वही चला रहा। मैं मानता हूँ कि वही चला रहा है। 60 किलोमीटर जो दूर चला होगा, खुले रोड पर चला होगा, वहाँ उसके साथ में बाइक टकराई गई है।
चलते चलते तो वो सड़क पे गिरी नहीं गई। आपसे किसी ने बात की बता रहा है, वो पुलिस स्प्लेंडर प्रशासन तो की नहीं बता तरफ रहा। से? तो नहीं बता आपसे रहा। किसी ने बात की पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मामले में? अभी पुलिस आई है 2 घंटे पहले यहाँ पे। अभी FIR कोई तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या FIR दर्ज करवाई गई है? और आप ये मान भी रहे हैं कि नाबालिग बच्चा है वो चला रहा था बाइक, आप ये मान रहे हैं? मेरी तरफ से यही FIR दर्ज कराई गई है और मैं यही FIR दर्ज करा रहा हूँ कि वो लड़के थे बुलेट पे, वो 2-2.5 किलोमीटर से इनको परेशान कर रहे थे। कभी आगे कर लेते, कभी पीछे कर लेते। तीसरी चौथी दफा में उन्होंने कट मारा है, कट मार के ब्रेक मारा उनने। इन्होंने पीछे ब्रेक मारा, ब्रेक मारते ही बच्ची गिरी है। बच्ची गिरते ही सड़क में सर लगा और ये लेफ्ट साइड में गिरे हैं। मैं इतना ही दर्ज करा रहा हूँ रिपोर्ट में। ठीक है, लेकिन मतलब पुलिस कहीं ना कहीं वो नाबालिग बच्चा बाइक चला रहा था, ये बात जब पुलिस कह रही है तो दरअसल पुलिस ये कहने की कोशिश कर रही है कि लापरवाही आप लोगों की तरफ से की गई। पुलिस ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखिए ये गलत बात है, नाबालिग को इसी वजह से तो कहते हैं कि कोई गाड़ी नहीं देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि गलती हुई ड्राइवर से जो बाइक चला रहा था और हादसे का शिकार आपकी बेटी हो गई। ये पुलिस का वर्जन आ रहा है। जी पुलिस का वर्जना है, बच्ची ऐसी एक्सीडेंट के बगैर ही खत्म होगी हमारी। सिंगल एक्सीडेंट हुआ, किसी से एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। तो किसी भी गाड़ी को ऐसे बोल दिया जाएगा कि उससे एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक, बुलेट बोल रहा है, वो बुलेट बोल रहा है। बुलेट पे UP 13 और जाट लिखा हुआ है बुलेट पे, और कुछ तो नहीं बोला उसने। नंबर तो नहीं बताया बुलेट का। अच्छा ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोगों ने दी है पुलिस वालों को? आप लोगों ने सारी जानकारी दी है पुलिस को? जी, पुलिस को सारी जानकारी हम दे रहे हैं। इसी को जो आप बोल रहे हैं हम वही जानकारी दे रहे हैं, उससे ज्यादा जानकारी हमारे पास है भी नहीं। ठीक है, अब आप चाहते क्या है इस पूरे मामले में? हम तो चाहते हैं कि जो जिसने गलत किया है उसी के तरीके से सजा मिले और किसी बच्ची के साथ ऐसा अन्याय ना हो। ठीक है, एक CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें जिस तरीके की बुलेट का आप लोगों ने जिक्र किया है, मतलब आपके भतीजे ने और आपके भाई ने, वैसी बुलेट दिख रही है। 2 लड़के भी दिख रहे हैं उस पर बैठे हुए, लेकिन ये मामला तो फिर बहुत उलझ जाएगा। क्या उन्हें पहचान सकते हैं उन मंचलों को? आपका भतीजा तो आप बता रहे हैं कि चला रहा था गाड़ी, तो उसने तो पता नहीं मुझे देखा होगा या नहीं, लेकिन क्या आपके भाई ने देखा? और 2-2.5 किलोमीटर से अगर वो लोग परेशान कर रहे थे तो इस बीच किसी का चेहरा नजर आया? वो रेड शर्ट फुटेज में दिखा रहे हैं मैडम। रेड शर्ट फुटेज में दिखा रहे हैं। फुटेज में है वाले ने रुमाल बांधा हुआ है, चेक की शर्ट है, और अगले वाले ने हेलमेट पहना हुआ है, उसकी भी व्हाइट शर्ट है। दोनों की व्हाइट शर्ट है। ठीक है, तो मतलब ये जो फुटेज दिखा रहे हैं इनको आप संदिग्ध नहीं मानते? आप ये कह रहे हैं कि जो परेशान कर रहे थे, 2-2.5 किलोमीटर तक पीछा कर रहे थे, वो दोनों लड़के सफेद कमीज पहने हुए थे, आप ये कह रहे हो? व्हाइट शर्ट पहने थे, पिछले वाले ने रुमाल बांधा था मुंह पे, अगले वाले ने हेलमेट पहना था। और UP 13 नंबर था और जाट लिखा हुआ था उस पर, ये आप बता रहे हो? बाइक पर जाट लिखा हुआ था, UP 13 नंबर था, जाट लिखा हुआ था, छोटे अक्षरों में नीचे नंबर थे। ठीक है, ये जो पूरा रूट है जहां पर ये हादसा हुआ, इसके आसपास कहीं पर CCTV फुटेज है आपको लगता है जिससे ये मामला खुल सकता है, पुलिस को मदद मिल सकती है इस पूरे मामले में तफ्तीश में? मैम हमारा उधर साल में 6 महीने में कभी आना जाना होता था, हम सीधे निकले चले जाते हैं। अच्छा, सुदीक्षा भाटी के मामा है, उधर माधवगढ़ गांव है जी। कभी आती थी वो तो उसी के साथ हम जाते थे, सीधे चले जाते थे, सीधे चले आते थे। हम रास्ते में हमारा रुकना का कोई मतलब ही नहीं होता था। हम रास्ते में कहीं खड़े हैं या फुटेज देख रहे हैं, कहीं कैमरा देख रहे हैं, हम सीधे जाना सीधे आना करते थे। वो भी साल में 6 महीने में, 1.5 साल में, उससे पहले नहीं होता था हमारा उधर आना जाना। और ये जहां पर एक्सीडेंट हुआ है सर, ये मतलब ये सड़क किस तरीके की है? मतलब ट्रैफिक इस पे सही चलता है, खूब चलता है, या फिर सुनसान रहती है? सड़क कैसी है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है? चलता है, पर सुबह के टाइम इतना ट्रैफिक नहीं होता इस सड़क के ऊपर।
कभी हम भी आते जाते हैं तो सुबह के टाइम इतना ट्रैफिक नहीं होता। सुबह के बाद कितना भी ट्रैफिक हो जी 9 बजे से पहले ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता इस रूट के ऊपर। आते जाते हैं हम भी साल 6 महीने में। जी चलिए सर, हमारी तो यही उम्मीद है और कामना है कि आपको इंसाफ। आते जाते हैं हम भी साल 6 महीने में। जी चलिए सर, हमारी तो यही उम्मीद है और कामना है कि आपको इंसाफ मिले इस पूरे मामले में, क्योंकि सपना तो इस पिता का चकनाचूर हुआ है जिस तरीके से होनहार बेटी चली गई है। पिता की यही मांग कि इंसाफ मिले परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाटी जी हमसे बात करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे किस तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर है देश के कई इलाकों में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।